नमस्कार, पॉलिटिकल डब्बा में आपका स्वागत है। और जो लोकसभा चुनाव 2019 है उसका दूसरा चरण 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। और ख़ास बात है कि बिहार के 5 सीटों पर इस दूसरे चरण में मतदान होना है। उनमें से प्रमुख रूप से जो सीटें हैं वो हैं भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और बांका। तो इसमें से आज हम पॉलिटिकल डब्बा में बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट पर। ये बिहार का बड़ा ही खास सीट है और कई मायनों में ये इसलिए खास है क्योंकि ये सीमांचल और कोसी का एक तरह से कहिए कि लिंक पॉइंट है, जो कि हमें उस तरफ बंगाल से जोड़ता है और इस तरफ उत्तर बिहार से जोड़ता है, बंगाल को उत्तर बिहार से जोड़ता है। तो हम बात करते हैं पूर्णिया पर। इस बार कितने उम्मीदवार हैं वहाँ पर, वहाँ की आबादी क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप अगर पूर्णिया की बात करें तो कुल आबादी लमसम 30 लाख के करीबन है, 30 से 32 लाख के करीबन मानी जाती है। उनमें से वोटर जो हैं 20 लाख समथिंग वोटर हैं और उसमें पुरुष जो हैं वो 11 से 12 लाख और महिलाएं 9 लाख के करीबन हैं। बूथ जो हैं वो 2057 बूथ हैं और पूर्णिया की जो दूरी है वो पटना से 300 किलोमीटर दूर है। उसी तरह पूर्णिया जो है वो सिलीगुड़ी से भी नज़दीक है। अगर आप बात करें इस बार कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, तो इस बार 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से मुख्य लड़ाई जो मानी जा रही है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच मानी जा रही है। मैं आपको उम्मीदवारों के नाम एक बार बता देता हूं। संतोष कुमार जो हैं, संतोष कुमार कुशवाहा, वो जदयू से उम्मीदवार हैं और वर्तमान में सांसद हैं पूर्णिया के। और उदय सिंह हैं जो कि कांग्रेस से हैं, पहले वो भाजपा से 2 बार सांसद रह चुके हैं, इस बार उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और वो कांग्रेस से उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। उसी तरह जितेंद्र राव बीएसपी से हैं, मंजू मुर्मू जेएमएम से हैं, मनोज कुमार चौहान बिहार लोक निर्माण दल से हैं, सुभाष ठाकुर, शोभा सोरेन, सगीर अहमद, मोहम्मद अख्तर अली, अनिरुद्ध मेहता आदि उम्मीदवार हैं मैदान में। अगर इस सीट के इतिहास को देखा जाए तो इस सीट का जो इतिहास रहा है वो 1952 से 1971 तक एक छत्र साम्राज्य जैसे कि देश के अन्य हिस्सों में रहा है कांग्रेस का, उसी तरह यहाँ भी रहा। फनी गोपाल सेन जो है यहाँ से पहले सांसद थे। उस 1977 में जनता पार्टी जो जिसको कहते हैं संपूर्ण क्रांति आंदोलन, उसमें से निकली जनता पार्टी, उसने कांग्रेस को हराया था। 1980 और 84 में फिर कांग्रेस ने वापसी की, माधुरी सिंह कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से सांसद बनी। 1989 में तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ से सांसद बने। फिर 1998 में पूर्णिया में भाजपा का खाता खुला, भाजपा से पहली बार कोई चुनाव जीतने में कामयाब हुए, तो वो 1998 में जयकृष्ण मंडल थे। उसके बाद 1999 में पप्पू यादव ने निर्दलीय यहाँ से जीत हासिल की। उन्होंने 4,38,000 वोट लाए थे और उसके सामने जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो मात्र 1 लाख समथिंग वोट ले आने में कामयाब हुए थे। उसी तरह 2004 में फिर भाजपा ने इस सीट को जीता। वो उस समय उन्होंने 2,44,000 मत लाए थे और पप्पू यादव उनके सामने लोजपा के टिकट पर थे, वो 2,31,000, यानी कुछ वोटों के फासले से पप्पू यादव ये चुनाव हार गए थे। उसी तरह 2009 में भी उदय सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे और उनके सामने पप्पू यादव की मां निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, जो कि भारी मतों से चुनाव हारी थी। वो 1 लाख समथिंग वोट लाने में, 1,70,75,000 वोट लाने में कामयाब हुई थी। उसी तरह उदय सिंह 3,62,000 वोट लाने में कामयाब हुए थे। अब एक बार इन जो लोकसभा क्षेत्र है उसके विधानसभा पर हम लोग नज़र दौड़ा लें। विधानसभा में जो है कस्बा है, पूर्णिया है, रुपौली, धमदाहा, बनमनखी और कोढ़ा। इसमें से बनमनखी और जो कोढ़ा है वो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी 6 विधानसभा में, और कोढ़ा जो है वो कटिहार जिले में पड़ता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र उसका पूर्णिया हुआ। और आप अगर देखें इसमें से गणित, जो पार्टियों का गणित है, तो उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन भारी पड़ रहा है। 2 जगह कांग्रेस जीते हुए हैं और बाकी 4 जगहों में 2 पर जदयू और 2 पर बीजेपी के उम्मीदवार विजयी हैं 2015 में। हालांकि 15 में जो है आप देखेंगे कि जदयू और राजद कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे। तो यानी कि जो आप उस लिहाज से देखें तो जदयू ने 4 जो महागठबंधन का हिस्सा है उसने 4 सीटें जीती थीं। लेकिन चूंकि जदयू अब अलग होकर एनडीए का हिस्सा बन चुका है, तो उस लिहाज से देखें तो 4 आप देखेंगे। कस्बा से आफाक आलम कांग्रेस से हैं,
पूर्णिया से विजय खेमका बीजेपी के हैं विधायक, उसी तरह रुपौली से बीमा भारती जदयू की विधायक हैं, धमदाहा से लेसी सिंह वो भी जदयू के विधायक हैं, बनमनखी सुरक्षित है वहां से कृष्ण कुमार ऋषि बीजेपी के विधायक हैं, और कोड़ा से पूनम पासवान कांग्रेस की विधायक हैं। तो ये मतलब आप अगर देखें तो ये लड़ाई बड़ी ही मतलब दिलचस्प होगी, क्योंकि कहा जाता है कि 60% से 70% के करीबन जो हिंदू की अन्य जातियां हैं, सवर्ण, पिछड़ा, दलित सब मिलाकर, और उसके अलावा जो 38 to 40% की आबादी जो मानी जाती है वो मुस्लिम्स की मानी जाती है। तो कल तक जो उदय सिंह भाजपा के साथ थे वो उदय सिंह आज अब कांग्रेस के साथ हैं, तो क्या मुस्लिम वोटर्स उम्मीदवार देखेंगे या अपना महागठबंधन देखेंगे? अगर महागठबंधन के जमीनी वोट के लिहाज से देखी जाए स्थिति, और उदय सिंह का जो अपना समीकरण है, जो सवर्ण वोट को वो अपने साथ लेकर चलते हैं या चलेंगे, वो अगर उनके साथ मिक्स हो जाता है तो यहाँ पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत लग रही है। हालांकि जो 2014 के आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो संतोष कुमार कुशवाहा हैं वो कहीं से भी कमजोर नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जो आप देखेंगे दिलचस्प ये है पूर्णिया की कि ये सीट कमोबेश अब भाजपा और कांग्रेस की सीट कही जा सकती है जो यहाँ पर गणित है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो जदयू और कांग्रेस के बीच लड़ाई चल रही है, और जदयू और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें से दोनों ही उम्मीदवार भाजपाई हैं। जो संतोष कुमार कुशवाहा हैं वो पहले भाजपा के विधायक रह चुके हैं 22 से, जो कि किशनगंज लोकसभा में विधानसभा पड़ता है, पूर्णिया का ही जिले के अंदर का वो क्षेत्र है, लेकिन वो किशनगंज लोकसभा का हिस्सा है वो विधानसभा, वहां से वो विधायक रह चुके हैं पहले। और पप्पू सिंह जो उदय सिंह हैं वो भाजपा के सांसद रह चुके हैं। तो अब 2014 की गणित पर एक बार नजर डाल लें। 2014 में 4,18,000 से ज्यादा मत लाने में कामयाब हुए थे संतोष कुशवाहा। जदयू अकेले लड़ी थी उस समय, और उसमें कांग्रेस के अमरनाथ तिवारी वहां से चुनाव लड़े थे, उन्होंने 1,24,000 मत लाए थे, और पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह 3,02,000 समथिंग मत लाने में कामयाब हुए थे। यानी 1 लाख से ज्यादा मतों से संतोष कुशवाहा चुनाव जीते थे। और खास बात यह है कि उनको 26% मत आए थे, जबकि जदयू अकेले लड़ी थी, और जो बाकी 19% मत भाजपा के उम्मीदवार को आए थी। तो उस समय अगर वो भाजपा के वोट के साथ साथ उदय सिंह का वोट था, तो ये स्थिति अगर एक बार कंपेयरिंग करें कि अगर भाजपा जदयू मिलकर लड़े तो वहां पर संतोष कुशवाहा काफी भारी पड़ते हैं। लेकिन क्या स्थिति ऐसी बनेगी क्या, या उदय सिंह अपने नाम पर वोट हासिल कर रहे थे, ये भी देखना होगा। और जो अमरनाथ तिवारी को 7% वोट मिले थे, अगर कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं अब चूंकि उदय सिंह, तो 7 और 19 को अगर जोड़ दिया जाए तो वो भी 26 होता है, और अकेले संतोष कुशवाहा 26% वोट लाने में। इसलिए इस लड़ाई को कहीं से भी आप ऊपर नीचे की लड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कमोबेश दोनों भाजपाइयों के बीच की लड़ाई है जो अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं। एक भाजपा के सांसद रह चुके हैं और वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं, एक भाजपा के विधायक रह चुके हैं जो जदयू की टिकट पर लोकसभा जा चुके हैं, वो जदयू की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कमोबेश एक बड़ी ही टसल वाली लड़ाई है। अब देखिए नतीजा क्या होता है, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। 18 अप्रैल को पूर्णिया में मतदान होने हैं। एक बार सांसद के रिपोर्ट कार्ड को भी देख लें कि 22 बहसों में संतोष कुमार कुशवाहा ने हिस्सा लिया, 109 सवाल पटल पर रखे, और क्या कहते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मामलों के वो सदस्य भी रहे, और जो संतोष कुमार कुशवाहा है पूर्णिया के सांसद। लेकिन जो लोगों से खबरें मिल रही हैं, लोगों से जो रुझान मिल रहे हैं, सवर्ण मतदाताओं में एक फांक है। जो सवर्ण मतदाता आमतौर पर हर जगह भाजपा और जदयू गठबंधन के साथ नजर आता है, यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति अलग दिख रही है। लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि चूंकि जो उदय सिंह पप्पू हैं वो राजपूत जाति से आते हैं और संतोष कुशवाहा जाति से आते हैं, तो सवर्ण मतदाताओं में एक फांक नजर आ रहा है कि कुछ मोदी के नाम पर संतोष कुशवाहा के साथ अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, मोदी के नाम पर उनको वोट करने के लिए तैयार हैं। तो कुछ जो उदय सिंह की छवि है, उदय सिंह का जो एक सामाजिक वर्ग मतलब जो वो है आधार है, उसके साथ जाने की स्थिति में। नतीजे
इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होने वाले हैं। इन्हीं नतीजों पर इन्हीं का असर होगा। जैसा ये भी कहा जा रहा है कि यादवों और जो पप्पू सिंह के बीच है वो अदावत रही है इस क्षेत्र में। यादव पप्पू सिंह को पसंद नहीं करते रहे हैं, तो यादवों का वोट कहाँ जाएगा? क्या वो महागठबंधन के साथ रहेगा? चूंकि महागठबंधन एक इंटैक्ट फॉर्मूला के आधार पर बना है, तेजस्वी यादव ने सभाएं की है, तो वो वोटिंग पैटर्न, बिहार के वोटिंग का पैटर्न कैसा रहा, ये भी पूर्णिया लोकसभा के नतीजों से सामने आएगा कि लोगों ने जाति के आधार पर वोट किए या पार्टी को, केंद्रीय पार्टी को देखकर वोट किया। ये सब कुछ मतलब आपको पता चलेगा 23 मई को। तो 18 अप्रैल को जो भी पूर्णिया के साथ ही किशनगंज के साथ